लास्ट टाइम हमने समझा था किस तरह से अटैचमेंट से डिज़ायर डेवलप होती है और वो डिज़ायर धीरे धीरे एक क्रेविंग में बदल जाती है। मतलब किसी चीज़ को पाने की अत्यधिक कामना, और उसके बिना आपके जीवन को शांति नहीं मिलेगी। तो आज हम समझेंगे कि अटैचमेंट होता कैसे है। अगर आप बिना अटैचमेंट, बिना आसक्ति के काम कर रहे हैं, ये उस तरह से एक पानी की बूंद कमल के पत्ते के ऊपर रहती है, परंतु उस पत्ते से वो चिपकती नहीं है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि आप काम छोड़ दो या फिर वो इच्छा न करो। बोलते हैं काम ना छोड़ो, काम न छोड़ो, वास ना छोड़ो, वास न छोड़ो। जैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में था, भगवान ने गीता का ज्ञान बताया। गीता का नॉलेज समझने के बाद ऐसा नहीं कि अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया या फिर उनके सभी प्रतिद्वंदी भाग गए। कहीं पर परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया उसके सोचने और विचारने की क्षमता में। उसका वास भी वही था और उसका काम भी वही था, युद्ध करना। कहाँ पर परिवर्तन आया? यहाँ पर। अब इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति को अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है। हो सकता है उसे धन से अटैचमेंट हो सकता है उसे पर्टिकुलर कोई वस्तु से अटैचमेंट हो सकता है कोई गेम या खेल उससे अटैचमेंट उसे कपड़ों से अटैचमेंट कुछ भी अटैचमेंट इस भौतिक जगत में व्यक्ति को हो सकता है। अब ये डेवलप कैसे होता है? ये डेवलप होता है जब आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं और विचार करते हैं कि उसके द्वारा ही मुझे खुशी मिलेगी। इसे बोलते हैं कंटेम्पलेशन। उदाहरण के लिए आपके फ्रेंड ने बोला कि सिगरेट पीने से बड़ा मज़ा आता है, तो आप बार बार सोचते हैं, तो एक बार थोड़ा सा सट्टा लगाते हैं कि थोड़ा सा पी लेते हैं, कुछ आनंद नहीं मिलता, परंतु आप दिमाग में क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं कि मुझे इसको पीने से खुशी मिलेगी। बोलते हैं कि सिगरेट एक पाइप है, एक तरफ तो धुआं निकल रहा है, दूसरी तरफ एक फूल वहाँ पर बैठा हुआ है, एक मूर्ख बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं बाहर आग लगा के अपने आप को बड़ा कूल, बड़ा शांत महसूस करूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बार बार कंटेम्पलेशन करने से, बार बार सोचने से क्या होता है कि डोपामिन एक केमिकल होता है हमारे शरीर में। वो क्या करता है, वो आपको एक खुशी का एहसास कराता है। जो आनंद आप सोच रहे थे सिगरेट या पर्टिकुलर वस्तु में है, वो आनंद उसमें नहीं है, वो आनंद आपके अंदर ही है। एक पर्टिकुलर केमिकल आपको वो एहसास देता है। भागवतम में बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। एक ऊँट है, वो बबूल के कांटे खाता है। कांटे खाने के बाद उसके मुख में खून निकलता है और कांटा और खून दोनों मिक्स होकर उसे बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि आनंद उस कांटे में है, कांटे में नहीं है, उस कांटे से जो खून निकला उसके शरीर में, उससे उसको मज़ा आ रहा है। तो वैसे ही आनंद उस पर्टिकुलर वस्तु में नहीं है। आपने जो सोचा, जो विचार किया और उससे जो डोपामिन केमिकल आपके शरीर में निकला, उससे आपको एक खुशी का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से जब बार बार आप सोचते हैं तो माइंड में आपके न्यूरॉन्स फायर करते हैं। वो लगातार फायरिंग होने से एक वायरिंग बन जाती है और वो वायरिंग एक पाथवे बनाती है और वो पाथवे एक इम्प्रेशन आपके माइंड में बनाता है और वो आपको रेगुलरली उस पर्टिकुलर वस्तु या चीज़ के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है और आपको लगने लगता है कि उसके बिना मुझे खुशी या आनंद नहीं मिलेगा। और वो लगातार सोचने का रिजल्ट होता है अटैचमेंट और आसक्ति। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है पुराणों में। एक शौबरी ऋषि थे। वो बाहर की चमकदार दुनिया को छोड़कर पानी के अंदर जाके तपस्या करते हैं। सोचते हैं कि वहाँ पर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो एक बार तपस्या करते करते वो पानी के अंदर ही दो मछलियों को मिलते हुए देख लेते हैं। तो देखकर उनका दिमाग थोड़ा सा व्यथित हो जाता है। वो नदी से बाहर आते हैं, राजा के पास जाते हैं। राजा मानधाता, उनके 50 पुत्रियां थीं। वो बोलते हैं राजा से कि मुझे आपकी पुत्रियों से विवाह करना है। तो राजा थोड़े चतुर थे। वो सोचते हैं कि इनको मना भी नहीं कर सकते, कहीं पर गुस्सा होकर क्रोधवश इन्होंने श्राप वगैरह दे दिया तो वो बोलते हैं कि ठीक है ऋषिवर, आप कल आइए और जो भी पुत्री आपको पसंद करे वो आपके साथ विवाह कर सकती है। ऋषि को समझ में आ जाता है कि मेरा ये अजीब सा शरीर देखकर राजा इस शादी को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ऋषि अपने योग शक्ति से अपने आप को बहुत सुंदर नव युवक में परिवर्तित कर लेते हैं। और जब वो अगले दिन राजा के पास आते हैं और जब राजा की पुत्रियां उन्हें देखती है,
सभी रेडी हो जाती है और बोलते हैं कि हम इन्हीं युवक के साथ शादी करेंगे। कई वर्ष बीत जाते हैं, कई बेटे बेटियां होते हैं, फिर बाद में उन्हें एहसास होता है कि केवल और केवल एक छोटे से दृश्य के कारण मैं इतना व्यथित हो गया कि अपना जो परम लक्ष्य है उसको भूलकर इस संसार में मैं फंस गया। फिर कुछ समय बाद वो संन्यास लेते हैं और वापस से अपनी योग साधना में लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार सोचते हो, कंटम्पलेट करते हो, तो आपके मन में उसके प्रति आसक्ति डेवलप होती है, और जब आसक्ति डेवलप होती है तो आप सोचते हो कि इसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये कंटम्पलेशन हम करते ही क्यों हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।